ये इसका सेकंड पार्ट है। सो स्टार्टेड। फिर अगले दिन मेरी की मॉम मेरी से मिलने आती है और मेरी उन्हें वेडी के डर से चले जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वेडी वहाँ आता है और उन्हें घर के अंदर ले जाता है। और मेरी की मॉम बताती है कि वेडी बहुत अच्छा है, कल मैं गिर गई थी और वेडी ने मेरी मदद की थी, काश इस घर का ओनर भी उसकी तरह अच्छा होता। और वेडी बताता है कि वही इस घर का ओनर है। और मेरी की मॉम मेरी को डांटती है कि क्यों उसने वेडी के बारे में झूठ बोला था। तभी मेरी टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और मेरी और उसकी मॉम मेरी के भूतों की डर की वजह से टॉयलेट का दरवाजा खुला रखने को लेकर झगड़ने लगते हैं। और मेरी उन्हें गुस्से में बोलता है कि ये सब आपकी गलती है, फिर कभी मुझसे मिलने मत आइएगा। और मेरी की मॉम ये सुनकर दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और मेरी को भी बुरा लगता है। इसलिए वेडी उसे आकर बोलता है कि उसके मॉम ने बोला था कि उन्हें भी गिल्टी फील होता है कि इस सब की वजह वो है। वो भी चाहते हैं कि तुम अपने डर पर काबू पा लो, इसीलिए तुम्हें अपने मॉम के लिए अपने डर पर काबू पाने की और भी ज्यादा कोशिश करना चाहिए। और मेरी की मॉम भी उससे मैसेज करती है कि वो फिर कभी भी उसे परेशान नहीं करेंगी। इसलिए मेरी भी अपने डर से लड़ने के लिए दरवाजा बंद कर टॉयलेट करता है, एक सेल्फी लेकर अपने मॉम को भेजता है। दूसरी तरफ टीडेट बाहर घूमने जाता है और वह लड़कियों को देखकर वॉमिटिंग करने लगता है। उसे बीमार देखकर वह एक लड़की पूछती है कि क्या वो ठीक है कि नहीं। और टीडेट देखता है कि वो वही लड़की है जिसकी वजह से उसे लड़कियों से फोबिया शुरू हुआ था। असल में पहले स्कूल में वो मोटा था और वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और टीडेट ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उस लड़की ने टीडेट के मोटे होने का मजाक उड़ाया था और तब से टीडेट को लड़कियों से फोबिया हो गया था। और उसने सोचा था कि अगर वो पतला हो जाएगा तो शायद उसका फोबिया ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो पतला हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और टीडेट वो सब बात उस लड़की को बताता है और वो लड़की बोलती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। टीडेट बोलता है नहीं, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों हो। वो बोलती है मेरी जैसी मोटी लड़की के साथ कौन घूमना चाहेगा। और टीडेट उसे एक दिन के लिए डेट पे जाने के लिए पूछता है, जिससे वो अपने लुक की वजह से अपने आप को कम समझना छोड़ दे। फिर वो दोनों एक साथ घूमते हैं और आखिर में वो दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छे पार्टनर मिलने की विश करते हैं। फिर टीडेट घर आने के बाद टीरेक्स को छुपके वेडी के रूम में जाते हुए देखता है, इसलिए वो भी वेडी के रूम में जाता है। उन्हें देखकर टीडो और मेटी भी वेडी के रूम में जाते हैं और टीरेक्स उन्हें बोलता है कि वो वेडी का एक बाल ढूंढ रहा है, इसलिए सभी मिलकर वो ढूंढते हैं और उन्हें मिल जाता है। फिर वो लोग जाने लगते हैं और देखते हैं कि दरवाजे के बाहर माइटी खड़ा है और टीरेक्स उसे ये सब वेडी को बताने के लिए मना करता है। और माइटी बोलता है ठीक है, तुम लोग खाने के लिए आओ। वेडी ने बोला है कि वो आज हमारे साथ खाएगा। फिर वेडी उन लोगों के साथ खाता है क्योंकि वो अपनी आंटी की बात मारकर उन लोगों के ऊपर विश्वास करने की ट्राई कर रहा था। फिर खाना खाने के बाद टीडेट फेसबुक पर एक पोस्ट देखता है जहाँ एक सूखे हुए पौधे की तस्वीर के नीचे लिखा था, ये पौधा मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने मारे लब के सिंबल बोलकर दिया था और कहा था कि अगर ये पौधा मर गया तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। मैं काम की वजह से इसे कुछ दिन पानी नहीं दे पाई, अब मैं क्या करूँगी। और टीडेट कमेंट करता है कि ये पौधा अभी भी मरा नहीं है, अगर तुम इसकी देखभाल करोगी तो ये ठीक हो जाएगा। और वो लड़की कमेंट कर पूछती है कि मैं इस पौधे की कैसे देखभाल करूं। और टीडेट उसके अकाउंट में जाकर देखता है कि वो लड़की लुक्सन है, टीरेक्स की दोस्त, जिसने उसे थप्पड़ मारा था। और टीडेट उसे मैसेज करता है कि मैं टीरेक्स का दोस्त हूँ, टीडेट मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। और लुक्सन उसे मैसेज कर बोलती है कि जब मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला था कि मैं एक लड़के के घर गई थी तब उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और मैंने बहुत मुश्किल से उसे मनाया था, और अगर अब ये पौधा मर गया तो वो मुझसे सच में ब्रेकअप कर लेगा। और टीडेट मैसेज करता है कि हाथ डालने से बेड ठीक हो जाएगा। लुक्सन पूछती है कि खाद कहाँ से मिलेगा, इसलिए अगले दिन टीडेट लुक्सन को खाद खरीदने के लिए ले जाता है और वह लुक्सन अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करती है और उसका बॉयफ्रेंड टीडेट को देखकर बोलता है कि तुम मुझ पर चीट कर रही हो, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। और लुक्सन टीडेट को बोलती है इस महीने में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे 5 बार ब्रेकअप किया है और हर बार मैंने उसे मनाया है, यह तक कि जब उसने मुझ पर चीट किया था तब भी मैंने उसे माफ कर दिया था। मैं ही बेवकूफ हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को जोड़कर रखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे खाना नहीं चाहिए, उस पौधे को मरने दो। फिर वो लोग जाने लगते हैं और टीडेट लुक्सन को एक पौधा देता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं खरीद कर खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर रात में लुक्सन और टीडेट फोन में बात करने लगते हैं। टीरेक्स और मेडी उससे पूछते हैं कि वो अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और वो इनडायरेक्टली बोलता है हाँ। फिर अगले दिन टीडेट और लुक्सन एक साथ घूमने जाते हैं और फिर घर जाने के बाद बाकी लोग उसे बोलते हैं तुम तो लुक्सन के साथ घूमने गए थे, क्या तुम उसे पसंद करते हो। टीडेट पूछता है तुम लोगों को इस सब के बारे में कैसे पता है। टीरेक्स बोलता है लुक्सन ने हमें ये सब बताया है। फिर अगले दिन टीडेट को फीवर होता है और वो लुक्सन को मैसेज कर बताता है कि वो बीमार है
और लुक्सन उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। फिर लुक्सन टीडर से जैसे तैयार होकर मिलने आती है और टीडर उसे बोलता है कि तुमने आज इतना मेकअप क्यों किया है। लुक्सन बोलती है तुम कल अपने दोस्तों को बोल रहे थे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इसीलिए कल तुम अपने दोस्तों से बात करने से पहले कॉल करके ना भूल गए थे। और टीडर बोलता है अगली बार इतना मेकअप मत करना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम खूबसूरत लगो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम जैसी हो वैसे ही पसंद करता हूँ। फिर रात में वेडी देखता है कि मार्टी रो रो कर फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसीलिए वेडी उससे जाकर पूछता है कि क्या हुआ है। मार्टी बताता है कि उसके मॉम को ब्रेन ट्यूमर है, वो शायद जल्द ही अपने मॉम को खो देगी। और वेडी उसे संभाल कर बोलता है कि अभी मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है, तुम्हारी मॉम जरूर जल्दी ठीक हो जाएगी। और मार्टी उसे बोलता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम यहाँ ही मिले थे, रेड फेस। और वेडी को याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम की दोस्त उनके लड़के के साथ उसके घर में समर वेकेशन में आते थे और उनके बेटे का नाम टी था। और एक बार उन दोनों ने खेल खेल में मिर्ची खा लिया था, जिससे मिर्च की वजह से वेडी का चेहरा लाल हो गया था, जिसकी वजह से वेडी उसे रेड फेस बुलाता था। और वेडी बोलता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वेडी हो। वेडी बोलता है मैंने तुम्हें बहुत बार हिंट दिया था, मुझे भी पहले हमारे बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इस घर में आने के बाद मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है। और वेडी वो बात अवॉइड कर अपने रूम में चले जाता है। फिर अगले दिन वो सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और टी-रेक्स वेडी को बोलता है कि तुम मिर्च क्यों नहीं खा रहे हो। मार्टी बोलता है वेडी मिर्च नहीं खा पाता है, मिर्च से उसका फेस रेड हो जाता है। और वेडी बोलता है नहीं मैं खा सकता हूँ। और वो मिर्च खाता है और उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लगता है, इसीलिए वो लोग गूगल में सर्च करते हैं कि बहुत ज्यादा मिर्ची लगे तो क्या करना चाहिए। और वो लोग देखते हैं कि खट्टा खाने से मिर्ची कम हो जाता है, इसलिए वो लोग वेडी को पकड़कर नींबू खिलाते हैं, जिससे वेडी अच्छा फील करता है। फिर दोपहर में बातों बातों में टी-रेक्स मार्टी से पूछता है कि तुम्हें गुड न्यूज सुनना पसंद क्यों नहीं है। मार्टी बोलता है मुझे डर लगता है कि शायद वो गुड न्यूज बैड न्यूज हो जाएगा। असल में मार्टी जब छोटा था तब उसके डैड के ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने बोला था कि उसके डैड ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ बुरा भी हो सकता है। और तब उसके डैड मारे गए थे, इसलिए उसे हमेशा कुछ बुरा होने का डर लगता है। और टी-रेक्स उसे बोलता है किसी के साथ हमेशा बुरा नहीं होता है और किसी को भी हमेशा वो नहीं मिलता है जो वो चाहता है। कई बार हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, लेकिन हमें हमेशा अच्छी चीजों की उम्मीद करना चाहिए। और तभी मार्टी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए मार्टी जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और नर्स उसे बोलती है कि उसकी मॉम भी ठीक है। फिर वो अपने मॉम से बात करने लगता है और देखता है कि वेडी भी उसके पीछे आया है। और वेडी भी मार्टी के मॉम के साथ अच्छे से बात करता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि उनके ठीक होने के बाद वो उनके साथ बीच में घूमने जाएगा, जैसे वो लोग बचपन में जाते थे। फिर वेडी और मार्टी एक साथ घर जाने लगते हैं और मार्टी वेडी को बोलता है तुम्हें तो हमारे बचपन का कुछ भी याद नहीं था ना, तुम्हें तो हमारा प्रॉमिस भी याद नहीं है। वेडी बोलता है मुझे याद है, जब पढ़ाई की वजह से हमारे घर आना बंद करने वाले थे, इससे पहले हमने प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मुझे सिर्फ ये बोलने में शर्म आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं बोला था। और वेडी मार्टी को एक ड्राइंग देकर बोलता है ये मैंने तुम्हारी मॉम के लिए ड्रॉ किया है, मैंने सिर्फ यही नहीं बोला था, मैं सच में तुम लोगों के साथ बीच में जाना चाहता हूँ। फिर घर जाने के बाद बाकी लोग मार्टी को अच्छा फील कराने के लिए उसे हक करते हैं और मार्टी के हाथ से वो ड्राइंग गिर जाता है। और मार्टी बोलता है कि ये ड्राइंग वेडी ने उसे दिया है और सभी वेडी से पूछते हैं कि उसने क्यों ये ड्राइंग दिया है। और वेडी कुछ भी नहीं पता कर चले आता है। फिर अगले दिन टी-रेक्स अपने डैड को ले आता है और वेडी को बोलता है कि ये तुम्हारे भी डैड है, हमारा नाम एक होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मुझे तुम्हारे मॉम के कबर्ड में तुम्हारी मॉम और हमारे डैड का फोटो मिला था, इसीलिए मैंने डीएनए टेस्ट कराया था, जिससे प्रूफ होता है कि वो तुम्हारे डैड है। और टी-रेक्स के डैड वेडी से माफी मांगते हैं और वेडी बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, मेरी मॉम मेरे लिए मेरे मॉम और डैड दोनों ही थे, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। और टी-रेक्स तुम ये सब मुझे बताकर क्या करना चाहते हो। टी-रेक्स बोलता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सच बताने के लिए आया हूँ, हमारे डैड सब कुछ भूल गए थे। असल में तुम्हारे पैदा होने के बाद हमारे डैड उनके और तुम्हारी मॉम के रिश्ते के बारे में मनाने के लिए हमारे दादी के पास गए थे, लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गए थे और दादी ने उनको अपने घर रख लिया और उनकी देखभाल करने के लिए एक नर्स भी रखा। फिर तुम्हारी मॉम हमारे डैड से मिलने भी आई थी, लेकिन डैड को कुछ भी याद नहीं था और दादी ने भी तुम्हारी मॉम को डैड को भूलकर मूव ऑन करने के लिए बोल दिया था। जो नर्स डैड की ख्याल रख रही थी वो मेरी मॉम है, वो नहीं जानती थी कि उनका पहले से एक फैमिली है। और वेडी अपने डैड को बोलता है अगर आप सिर्फ इस डीएनए की वजह से मेरे पास आए हैं तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेला रह सकता हूँ।
टीरेक्स बोलता है, मैं डैड को यहाँ इसीलिए लाया हूँ इससे तुम्हें पता चले कि मैं अकेले नहीं हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं और हम मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और वेडी बोलता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ और एक घर में नहीं रह सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। टीरेक्स बोलता है, मुझे लगा था कि तुम मेरे अकेला बच्चा होने का फियर ओवरकम करने में मदद करोगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अकेला ही खुश हूँ। और वेडी भी बोलता है कि मुझे भी तुम जैसा भाई नहीं चाहिए। फिर टीरेक्स सभी को बाय बोलकर अपने डैड के साथ चला जाता है और बाकी लोग वेडी को बोलते हैं कि तुम्हें टीरेक्स और अपने डैड के साथ ऐसे बात करना नहीं चाहिए था, और वो लोग झगड़ने लगते हैं। इसलिए वेडी उन्हें गुस्से में बोलता है कि तुम लोग भी अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम लोगों को तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। और वो लोग चले जाते हैं। फिर वेडी उन सभी को मुस्कुराने लगता है और अगले दिन बैंक से लेटर आता है कि अगर उसने जल्दी पैसा नहीं दिया तो उसका घर बैंक ले लेगा, और उसने सारा पैसा वापस कर दिया था और उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो एक लोन कंपनी से लोन ले लेता है। और अगले दिन उसका बॉस उसे फोन करके बोलता है कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए वो वेडी को निकल रहे हैं। इसलिए वेडी काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है और इंस्टॉलमेंट देने का भी टाइम आ जाता है। इसलिए वेडी अपनी आंटी से पैसा मांगने के लिए उन्हें फोन करता है, लेकिन वो बताते हैं कि उनका लड़का यूनिवर्सिटी जाने वाला है, इसलिए वो काम कर कर पैसा जमा रहे हैं। और ये सुनकर वेडी उनसे पैसा मांग नहीं पाता है। फिर कुछ दिन बाद टीरेक्स उस पपी को मिस करने लगता है जो उसने वेडी के घर से नहीं लाया था, इसलिए वो बाकी लोगों से पूछता है कि क्या वो लोग उसके साथ वेडी के घर में उस पपी को लेने जाएंगे कि नहीं। और टीनो और मार्टी के सिवाय बाकी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रात में वेडी जब घर में वापस आता है तब वो देखता है कि लोन कंपनी से कुछ गुंडे उससे पैसे लेने आए हैं, और वेडी उन्हें बताता है कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो लोग वेडी को मारने लगते हैं। तभी वहाँ टीरेक्स, मेटी और टीडर आते हैं और वेडी को मार खाते हुए देखकर मार्टी और टीडो को बुलाते हैं, और वो गुंडे उनके ऊपर गन पॉइंट करते हैं और वो लोग उन गुंडों को मारकर उनसे गन ले लेते हैं। और टीरेक्स पूछता है कि वो लोग वेडी को क्यों मार रहे हैं। वो गुंडे बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने हमसे पैसे लिए हैं, अगर उसने आज पैसा वापस नहीं किया तो हम उसका हालत और भी खराब कर देंगे। और टीरेक्स बोलता है, वो मेरा भाई है और मैं आज ही आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। इसलिए वो गुंडे चले जाते हैं और फिर मार्टी और टीडो वो आते हैं। टीरेक्स उन्हें बताता है कि वेडी ने लोन कंपनी से लोन लिया है और उसे आज ही पैसा वापस करना होगा। वेडी ने तुम लोगों को जो पैसा वापस किया है, क्या तुम लोग वो पैसा फिर से वेडी को दे सकते हो। और सभी मान जाते हैं और टीरेक्स वेडी को बोलता है, लेकिन बदले में तुम्हें हमें फिर से इस घर में रहने देना होगा। और वो सभी फिर से एक साथ रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद टीरेक्स के मॉम टीरेक्स को कॉल करके बताते हैं कि उसके डैड को हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए टीरेक्स और वेडी जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनका जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें ए ग्रुप का ब्लड चाहिए। टीरेक्स और उसकी मॉम बोलती है कि उनका ब्लड ग्रुप ए नहीं है, और वेडी बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मैं ब्लड दूंगा। फिर घर जाने के बाद टीरेक्स वेडी को थैंक्स बोलता है और पूछता है कि उसने डैड की मदद क्यों की। वेडी बोलता है, मैं अपने मॉम को बचा नहीं पाया था, इसलिए मैंने उनको बचाया और वो मेरे भी डैड है। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में उनके होश आने के बाद वेडी और उसके डैड बात कर सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं और वेडी उन्हें फादर्स डे का कार्ड देता है जो उसने बचपन में बनाया था। फिर कुछ दिन बाद टीरेक्स वेडी को बोलता है कि उनके डैड कुछ दिन बाद उनके मॉम के साथ घर वापस चले जाएंगे। क्या वो उनके मॉम के ऊपर गुस्सा है। वेडी बोलता है, नहीं, इस सब में उनकी कोई भी गलती नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद वेडी सभी को बोलता है कि मेरे डैड ने लोन का सारा पैसा क्लियर कर दिया है और वो यहाँ आकर मेरे साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम लोगों को कल यहाँ से चले जाना होगा। मैं तुम लोगों को निकलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने डैड को मना नहीं कर सकता हूँ। और सभी बोलते हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं। फिर अगले दिन घर छोड़ने से पहले वो सभी एक पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं और वहाँ सभी उस घर में हुआ बेस्ट मोमेंट के बारे में बताते हैं। यहाँ मेटी का बेस्ट मोमेंट था जब उसने लड़की बन के टीडर के साथ प्रैंक किया था। टीडर का बेस्ट मोमेंट था जब उसने अपने दोस्तों की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सक्सेसफुली बिना डेट कंप्लीट किया था। टीडर का बेस्ट मोमेंट था जब उसने लुक्सन से थप्पड़ खाया था, के बाद में उसकी वजह से वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। मार्टी का बेस्ट मोमेंट था जब वेडी को उनके बचपन के बारे में याद आया था। टीरेक्स के लिए उस घर में बिताया हुआ सभी पहली बेस्ट मोमेंट था। और वेडी बोलता है, तुम लोगों के साथ मेरा ज्यादा मेमोरी नहीं है, लेकिन मेरा बेस्ट मोमेंट है अभी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है। तुम लोगों को घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। और सभी हंसकर बोलते हैं कि हम पहले से जानते हैं। टीरेक्स ने अपने डैड से पूछकर कल ही हमें सब बता दिया था और हमने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है। फिर मेडी धीरे धीरे अपना भूतों का फियर ओवरकम कर लेता है। टीडो साउंड लैब की मदद से अपना फियर ओवरकम कर लेता है। टीडेड को गर्लफ्रेंड मिल जाने की वजह से उनका लड़कियों का फियर खत्म हो जाता है। मार्टी की मॉम ठीक हो जाती है, इसलिए उसे भी और बैड न्यूज आने का डर नहीं रहता है। टीरेक्स को भी अपना भाई मिल जाता है, इसलिए उसे और अकेला होने का
करने लगता है और वेडी भी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाता है, जिसकी वजह से उसे और अकेला नहीं रहना पड़ता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।